क्या पढ़ाया था मैंने कल? अच्छा, एंड में वो ग्रिड वाला सवाल करवाया था, वो करवा दिया था, खड्डा है बीच में और ये वो तुम्हें भी करवा दिया था ना? नहीं लिखवा दिया होगा सेकंड पार्ट करके, शाम में तो लिखवाया था कि देयर इज ए पोर्ट होल एट, लिखवा दिया था ना। तो बाकी मैंने बताया था थोड़ी बहुत क्या वेरिएशन बनती है कि एक स्ट्रीट बंद कर दी, दो पोर्ट होल आगे, दो पोर्ट होल आगे तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला फॉर्मूला लगा दो, वो सब कुछ बातें ना। तो इससे पहले जो मेन टॉपिक पढ़ा था वो था टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन का, कि किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। तो उसी का एक एप्लीकेशन कह लो एक तरह से, वो पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिवाइसेस। लिखो या सिंपल हेडिंग डालो डिवाइसेस। डिवाइजर का मतलब सबको पता होगा। अगर ए नाम का नंबर बी नाम के नंबर को डिवाइड कर रहा है, अगर ए बी को डिवाइड करे तो ए बी का क्या होगा? डिवाइजर होगा। जैसे 2 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 6 का डिवाइजर है, 3 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 भी 6 का डिवाइजर है, 1 होगा, 1 सबका होता है, 6 खुद 6 का डिवाइजर होगा। तो बेसिकली अगर डिवाइड करने से इंटीजर आए, नेचुरल नंबर आए तो डिवाइजर है, नहीं तो नहीं है। डेफिनेशन लिखूं या ठीक है बस? ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि सपोज करो मैं तुम्हें एक नंबर दे दूं 1500, तो 1500 के कितने डिवाइजर होंगे? अब तुम्हारे पास चॉइसेस क्या है? या तो तुम डिवाइड करके देखो, जैसे 1 एक डिवाइजर होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करके देखो, 4 से करके देखो, 5 से करके देखो, डिवाइड कर करके देखते चलो, जिससे डिवाइड होता जाए वो डिवाइजर है, जो नहीं है वो नहीं है, जिससे डिवाइड ना हो। तो 1500 तक जाना पड़ेगा ना बेसिकली। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा स्मार्टली काम करोगे तो 750 तक जाना पड़ेगा, थोड़ा और स्मार्टली काम करोगे तो 1500 का रूट लगभग 40 तक काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी हिट एंड ट्रायल मतलब चेक करना पड़ेगा सबको कि कौन कौन डिवाइड कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा। और ये तो 4 डिजिट का नंबर है, आने को 15-20 डिजिट का भी आ सकता है। तो पीएनसी की मदद से अब हम ये देखेंगे कि इसके डायरेक्ट अगर हमें आसान तरीके से डिवाइजर निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। तो तुमने पढ़ा हुआ है 9th-10th में कि यूक्लिड ने बोला था, शायद जिसने भी बोला था, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हो, उसकी कोई भी नंबर हो, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जा सकती है। तो तुम्हें कोई भी नंबर दिया जाएगा, 1500 हो, 15 लाख हो, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो हम मान रहे हैं कि हमने वो ऑलरेडी कर ली है। तो तुम मान लो लेट n इज इक्वल टू, एक प्राइम नंबर है P1, उसकी पावर कुछ आ रही है अल्फा 1, P2 एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर है अल्फा 2, P3 एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर अल्फा 3, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन में। और कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? n, और इसकी प्राइम नंबर, इसकी सॉरी पावर है अल्फा n। ठीक है, यहां पर लिख लेना वेर P1 P2 P3 अप टू Pn, ये सभी क्या होंगे? ये सभी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होंगे। डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये नहीं करोगे कि अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए 18 तो इसको लिख लो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये लिखना अलाउड नहीं है। जितनी भी पावर है प्राइम नंबर की वो इकट्ठी लिखोगे, तो जैसे कितना आएगा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो P1 से लेकर Pn तक जो है वो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है वो क्या इन सबकी पावर्स है, कोरेस्पॉन्डिंग पावर्स। अगर एक इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं प्राइम नंबर की पावर क्या आनी चाहिए? नेचुरल नंबर आनी चाहिए। याद करो रैशनल इरेशनल टर्म्स में भी बात करी थी, अगर प्राइम नंबर की पावर नेचुरल नंबर रखोगे तभी तो इंटीजर आ पाएगा ना। जैसे मान लो तुम 2 को पावर दे दो -4, इंटीजर आएगा? अपॉन में आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये सभी क्या नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान रखना जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, जो भी काम करेंगे वो सब इन कंडीशंस के तहत ही होगा। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती से, वैसे तो तुम्हें पता ही है, लेकिन 10 की पावर मत रख देना कि 10 की पावर 4, 15 की पावर 7, वो काम नहीं करना। 2, 3, 5, 7 इनकी पावर आनी चाहिए। 1 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो मान लो एक कोई भी नंबर है, उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम क्या क्या निकालना चाहते हैं यहां पर, ये देखो। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस of capital N including 1 and n।
1 n को डिवाइड करेगा तो 1 उसका डिवाइजर है, कैपिटल N को डिवाइड करेगा तो वो भी उसका डिवाइजर है। तो कितने डिवाइजर आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, हर प्राइम नंबर की पावर में 1 ऐड करते जाओ। जैसे पहले प्राइम नंबर की पावर कितनी है, अल्फा 1, इसमें 1 ऐड कर दो। अगले प्राइम नंबर की पावर अल्फा 2 1 ऐड कर दो। अगले प्राइम नंबर की पावर अल्फा 3 1 ऐड कर दो। कहां तक जाएगा, अल्फा n प्लस 1। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमारा नंबर ऑफ डिवाइसेस आ जाएंगे जितने भी होंगे। एक बात और याद आई है, बीच में मैं थोड़ा YouTube पर अपलोड नहीं होंगे, प्राइवेट वीडियो दिखाएगा। जो अपलोड हो चुके हैं वो तो हैं, हो सकता है वो भी हटा दें, वो पता नहीं मुझे, लेकिन लिंक भेजा मैंने आज जैसे, तो जो भी लेक्चर्स होंगे उनका लिंक आएगा, वही देख सकते हो, डाउनलोड कर नहीं सकते उनको भी, तो वो ध्यान रखना। कहीं यूट्यूब पर जाकर देख रहे हो बार बार और कह रहे हो कि लेक्चर अपलोड नहीं, वो प्राइवेट वीडियो ही दिखाएगा वो। ये हुआ, चलो इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास n है 36, क्या लेना है, कुछ भी इच्छा हो, 50 ले लो चलो। 50 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करी जाए तो कितना आएगा, 2 into 5 की पावर 2। तो अगर तुमसे इसका पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ डिवाइसेस बताओ कितने आएंगे, तो क्या करोगे, हर प्राइम नंबर की जो पावर है, जैसे पावर इस प्राइम नंबर की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 ऐड कर दो। 5 की पावर कितनी है 2, इसमें 1 ऐड कर दो, कितना आएगा 6। तो 50 के कितने डिवाइसेस आएंगे, 6 आएंगे, बिना निकाले हम बता सकते हैं। कौन कौन से होंगे, 1 2 5 10 25 50। चेक करो यही आ रहे हैं, तो वो सही देगा आंसर ऑब्वियसली। ये लिखना मत, ये बस मैं तुम्हें यूज कर करके दिखाता रहूंगा, जो जो रिजल्ट लिखेंगे, जो जो फॉर्मूले लिखेंगे हम। कोई रीजन सोच के बताओ क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये काम करने से आंसर आ जा रहा है। सर उसके अंदर से एक और में प्राइम नंबर, वो जो n के डिवाइजर्स होंगे वो इन्हीं प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से बनेंगे। तो सर ऐसा ही एक डिवाइजर होगा जो 2 की पावर इस पे 1 होगा सर, की प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 1 आएगा, और सर 3 की पावर कुछ आएगी, और वो 2 की पावर अल्फा 1 से छोटी होगी सर जो इसके अंदर आ रही है। तो सर ऐसे केसेस बन जाएंगे कि या तो 0 हो सकती है पावर, या 1 या 2 से लेके सर जितनी भी पावर है वहां तक सर, ऐसे सब के लिए। एक एग्जांपल से समझो इस बात को। सपोज करो तुम्हारे पास एक कैपिटल N नाम का नंबर है जिसमें 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 15 है। सपोज करो मैं इसका डिवाइजर चाहता हूं, मान लेते हैं इसका जो डिवाइजर है वो D के इक्वल है। लॉजिक समझा रहा हूं, समझ लो, बहुत बढ़िया रहेगा, आगे भी थोड़ी हेल्प मिलती जाएगी, नहीं तो फॉर्मूला रट लेना, तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मैं बता रहा हूं लॉजिक के। तो N हम क्या चाहते हैं, डिवाइजर अगर D है तो डिवाइड करना चाहिए प्रॉपर, तो मैं लिख लेता हूं 2 का क्यूब, 5 की पावर 7, 7 की पावर 15, इसको मैं डिवाइड करवा रहा हूं D से। अब D जो नंबर है उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर सकते हैं ना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ सकता है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, और क्या आ सकता है 7, ये आ सकते हैं। समझ रहे हो बात, 2 की कुछ ना कुछ पावर होगी, मान लो अल्फा पावर है, 5 की कुछ पावर होगी बीटा, 7 की पावर गामा, 3 आ सकता है नीचे, क्योंकि डिवाइजर तभी होगा ना जब डिनोमिनेटर जो है वो पूरे न्यूमरेटर से कट जाए, सब कुछ कट कटाकर अगर नीचे 1 बचेगा तभी तो वो कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। अगर मान लो नीचे मैंने 3 रख दिया, तुमने सब कुछ काटा पीटी कर दी, सब कुछ हो गया, मान लो सब कुछ कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे 3 तो बचेगा ना। अगर नीचे 3 बच जाए तो इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब 3 रख सकते हैं अपने, नहीं। कोई और प्राइम नंबर इसके अलावा 11 13 कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता, सिर्फ जो न्यूमरेटर में इन्वॉल्व है वही प्राइम नंबर नीचे आ सकते हैं, ये बात समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, इसको एक बार इग्नोर करो, जैसे मान लो 50 है, 50 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, जैसे 50 क्या होता है 2 की पावर 1 5 की पावर 2, इसको तुम 2 के स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर पाओगे। अगर यहां पर नीचे प्राइम नंबर की पावर ज्यादा होगी तो कट कटाकर जब बैलेंस करोगे तो ऊपर वाली पावर तो गायब होगी, नीचे पावर बचेगी। अब नीचे 2 आ गया, वो 2 गायब करने का कोई तरीका है हमारे पास, तो इंटीजर बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 2 की जो पावर है वो 3 से बड़ी नहीं हो सकती, 3 के इक्वल हो सकती है। मान लो नीचे 2 का क्यूब आ जाए, अगर नीचे 2 का क्यूब आ जाए तो 2 का क्यूब कट जाएगा, नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, ऊपर बचा हो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, नीचे नहीं बचना चाहिए। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 3,
अच्छा ये हो सकता है कि 2 हो ही ना इसके पास, 2 की पावर 0। तो अगर ऊपर 2 की पावर 3 है तो नीचे क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 3 से बड़ा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? नीचे फिर वो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइजर कहना गलत हो जाएगा। तो अगर ऊपर 3 है तो नीचे पावर डिसाइड करने के कितने तरीके हैं? 4। ऊपर पावर 7 है, नीचे क्या क्या कर सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 0 से 7 तक कितने तरीके हुए? 8। 0 से 15 कितने होंगे? 16। तो हर प्राइम नंबर के बारे में डिसाइड कर लेंगे। सबके बारे में डिसाइड करना जरूरी है तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो वही लॉजिक यहां पर लगाया हमने कि अगर पावर अल्फा 1 थी तो अल्फा 1 पावर है। अब क्या क्या ले सकते हैं नीचे वाले की पावर डिवाइजर की? 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। कहां तक? अल्फा 1 तक। 1 से अल्फा 1 कितने नंबर आएंगे? अल्फा 1। 0 इंक्लूड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा 1 प्लस 1। तो इसकी पावर डिसाइड करने के इतने तरीके हुए। अगले वाले के अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1। सबके लिए डिसाइड करने तो क्या कर दोगे? पल्ले पड़ा कुछ कुछ? कोई दिक्कत हो यहां तक? लॉजिक सिखा रहा हूं, थोड़ा बाद में हेल्प मिल जाएगी, ना मिले तो कम से कम सीख लो, लंबे टाइम तक याद रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखो नोट बनाकर लिख लो यहां पर। ये थ्योरी का ही पार्ट है वैसे। एवरी नंबर या एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 has 2 improper devices. तुम्हें याद होगा जब तुमने सेट्स पढ़े थे तो 2 टाइप के सबसेट्स पढ़े थे, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। वैसे ही डिवाइजर में काम किया जाता है। तो जैसे मान लो 8 है, 8 1 से डिवाइड होगा, 8 अपने आप से भी डिवाइड होगा। तो हर दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नेचुरल नंबर, वो अपने आप से भी डिवाइड होगा, तो उसके बारे में कोई स्पेशल नहीं है। दुनिया का हर नंबर 1 से डिवाइड होगा, उसके बारे में कुछ स्पेशल नहीं है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर डिवाइसेस बोलते हैं। इनके लिए जो टर्म यूज करी जाती है वो है इम्प्रॉपर डिवाइसेस। कौन कौन से? एक तो 1 होगा क्योंकि 1 सबको डिवाइड करते हैं, और अगर कैपिटल N की बात कर रहे हो तो उसको और कौन डिवाइड करेगा? N। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर डिवाइसेस। लेकिन 1 के कितने डिवाइजर होते हैं? 1 ही होता, तो उसमें 2 नहीं होंगे, एक्सेप्ट 1 लिखा हुआ है। तो दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ, उसके 2 इम्प्रॉपर डिवाइजर, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे? प्रॉपर। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो क्या करो? टोटल डिवाइसेस निकाल लो, कितने आए थे? अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, कहां तक गया था? अल्फा n प्लस 1। टोटल डिवाइसेस में से 2 माइनस कर दो तो कौन से डिवाइजर बचेंगे? प्रॉपर वाले। तो कर लोगे अगर उसमें डिस्टिंग्विश करें। जैसे 50 था, 50 के कितने डिवाइजर आए थे? 6। उसमें से 2 इम्प्रॉपर होंगे, कौन कौन से? 1 और 50। बाकी जो बच गया 4 डिवाइजर, वो क्या होंगे? प्रॉपर। ठीक है, तो एक तो ये चीजें मांगता है अपने से। दूसरा, कभी कभी वो ये मांग लेता है कि जितने हमने डिवाइजर निकाले हैं सबका सम बता दो क्या आएगा। जैसे 50 के कितने डिवाइजर आए थे? 6। तो वो कहता है कि 50 के जितने भी डिवाइजर हैं सबका सम बताओ। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ ऑल द डिवाइसेस। जब मैं ऑल द डिवाइसेस लिख रहा हूं तो मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूं, 1 और n को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आता है, एक मिनट को बनाने दो, p1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस p1। एक मिनट रुको, p1 की पावर में अल्फा 1 प्लस 1 करो, माइनस 1 करो, अपॉन p1 माइनस 1। पैटर्न दिख रही होगा शायद। सेकेंड प्राइम नंबर के लिए क्या करोगे? जैसे p2 की पावर अल्फा 2 थी ना,
तो P2 की पावर में लिखो अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 करो, अपॉन में उसी प्राइम नंबर में से 1 माइनस कर दो। अगली बार क्या करोगे, P3 की पावर अल्फा 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा P3 माइनस 1, चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, जितने प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, Pn की पावर अल्फा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 1। अगर इस तरीके से याद करना चाहो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसे मैंने अभी फॉर्मूला निकाला है, लॉजिक बता देता हूं, वो कर लेंगे। नहीं तो इसको कैसे याद कर लो, एक जीपी बना दो। अभी हमने क्या कहा था, प्राइम नंबर P1 है, उसकी मिनिमम पावर कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि 0 से नीचे लेके जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी ना। प्राइम नंबर की पावर नेगेटिव रखोगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो प्राइम नंबर की मिनिमम पावर कितनी आ सकती है, 0। फिर कितनी आ सकती है, 1। फिर कितनी आ सकती है, 2। मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, अल्फा 1 तक। तो प्राइम नंबर की जितनी पावर आ सकती है उनको ऐड कर दो, जीपी बना दी। उस जीपी का सम क्या आएगा, ये आएगा। अगला प्राइम नंबर लो, P2 की मिनिमम पावर कितनी आ सकती है, 0। अगली पावर मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, अल्फा 2 तक। समझ रहे हो ये बात। P3 के लिए क्या होगा, और ये हर प्राइम नंबर के लिए करते जाओ, हर बार एक नई जीपी बनेगी, उस जीपी का सम निकालो, प्रोडक्ट करते जाओ। एक ही बात है, चाहे एक कर लो चाहे वो कर लो। फॉर्मूला समझ में आया, लिखा क्या है, पहली बात इसको यूज करके देखते हैं। नोट करने का टाइम दे दूंगा, मत चिंता करो। जैसे ही काम करो, इन सबका सम निकालो, कितना आ रहा है, पक्का। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है भाई, कि अगर हमें सम निकालना है तो क्या करो, 2 की जितनी भी पावर है, 2 की पावर 0 आ सकती है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1। 5 की मिनिमम पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, यही हो सकता है ना, यही तो होगा। कितना आएगा, 93 तो नहीं आ रहा होगा शायद, 3, 25 और 5 30 और 1 31, 93 आ रहे, सही है। चलो अब हो क्यों रहा है ये लॉजिक समझते हैं। होता यह है कि जब तुम 2 की पावर 0 को 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वाला डिवाइजर बन गया, इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी ना। जब 2 की पावर 0 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा डिवाइजर बना, 5। जब 2 की पावर 0 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, कौन सा डिवाइजर बना, 25। जब 2 की पावर 1 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2। 2 की पावर 1 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10। 2 की पावर 1 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करोगे, 2 इंटू 3 6 टर्म आएंगी ना, वो 6 टर्म जो आएंगी वो 6 एक्चुअली क्या होंगे, डिवाइजर होंगे। तो वही काम यहां पर होगा। जब तुम इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे मान लो P1 की पावर 0 लिया, P2 की पावर 0 लिया, P3 की पावर 0 लिया, सबकी पावर 0 0 ले ली, तो क्या बनेगा, नंबर 1 बनेगा। 1 इसका डिवाइजर होता है। मान लो P1 की पावर तो तुमने 1 ली, बाकी सबकी पावर 0 ली, तो क्या बनेगा, P1। P1 इस नंबर को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें डिवाइसेस का सम ही मिल जाएगा उससे, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ दिक्कत है, पूछ लो, नोट करो पहले इतना। और ये किसका सम आया है, सारे डिवाइजर का। मान लो तुमसे पूछ ले कि सम ऑफ इम्प्रॉपर डिवाइजर्स बताओ, सम ऑफ इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। तो इम्प्रॉपर डिवाइजर दो ही होते हैं ना, कौन कौन से, तो उन दोनों को ऐड कर दो बस, तो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर गलती से वो तुमसे पूछ ले कि सम ऑफ टोटल माइनस n प्लस 1, अगर सिर्फ प्रॉपर का पूछ रहे तो सबका सम निकाल लो, सम ऑफ ऑल द डिवाइसेस। जो जो हमें नहीं चाहिए, कौन कौन नहीं चाहिए, n और 1, उनका सम माइनस कर दो बस, ठीक है। पहले इतना लिखो, फिर आगे की थ्योरी बात करते हैं। हो गया, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जो काम हमसे पूछा जाता है कभी कभी इसी टॉपिक में, बार बार बोल रहा हूं, लिखना मत ये भी, वो ये पूछता है कि 50 को कितने तरीके से तुम लिख सकते हो दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल 50 है, 50 को तुम क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 50 लिख सकते हो। 50 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 25, और क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10। और कोई तरीका हो, 50 इंटू 1 नहीं काउंट करना, वो एक ही बात है, आगे पीछे लिखने का कोई फर्क नहीं है, अलग अलग होनी चाहिए।
तो 50 को दो नंबर के मल्टीप्लाई में तोड़ने के कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए। सम ऑफ डिवाइस सॉरी नंबर ऑफ डिवाइसेस बाय 2। नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने थे? 6 थे। तो कितने तरीके? 3 तरीके। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हो क्या रहे, तुम एक डिवाइजर फिक्स करो, दूसरा तो अपने आप फिक्स हो गया ना। जैसे मान लो 18 है, 18 को तुम लिखना चाहते हो, 18 के क्या क्या डिवाइजर आते हैं हम जानते हैं। 1 आते, 2 आते, 3, 6, 9, 18। तो अगर तुम 18 को लिखना चाहते हो, तुमने 1 लिखा, तो दूसरा नंबर तो तुम्हें 18 लेना ही पड़ेगा ना, ताकि मल्टीप्लाई 18 आ सके। तुमने दूसरा डिवाइजर 2 पकड़ा, तो वो किसके साथ पेयर बनेगा? 9 के साथ बनेगा अपने आप। तो 2 यूज करते ही 9 अपने आप यूज हो गया। तो एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। अब तुमने 3 लिया, तो 3 के साथ कौन आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अगर टोटल 6 डिवाइजर थे, तो 2 नंबर में तोड़ने के, 2 नंबर में स्प्लिट करने के कितने तरीके हुए? 3 हुए। अगर 16 डिवाइजर होंगे तो 8, 20 डिवाइजर होंगे तो आधे आधे करने। तो वही है, बस लिख लो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो पूछता है अपने से, नंबर ऑफ वेज n can be split into 2 factors। तो उसकी स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज होती है वो 2 तरीके से लिखता है, या तो वो लिखता है स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स, या फिर वो बोलते हैं द नंबर ऑफ वेज n can be written as the product of 2 numbers। एक तो भाई जो ये आवाज कर रहे हो दिक्कत है, मेरे से बात कर लो। नंबर ऑफ डिवाइसेस और भी तो आ सकते हैं सर। बिल्कुल साहब, पहले एक सिंपल चीज बता दो, फिर बताऊंगा ना। जानबूझकर मैंने जो भी नंबर लिए, एग्जांपल लिए 50, 18, वो क्या है? इवन डिवाइजर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर आएंगे उसमें वो डिवाइजर आते हैं, मत चिंता कर करो। क्या करे? अच्छा नहीं, अभी होगा, कहानी अभी बाकी है। तो इसमें 2 केस बनाते हैं। तो अभी हमने क्या कहा? सम तो नहीं, तो कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालो और उसको क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। ये बात तो समझ आ गई ना। एक लोगे, दूसरा अपने आप डिसाइड होता जाएगा। तो आधे जो मान लो 20 है, तो ऊपर के 10 लोगे तो नीचे के 10 अपने आप यूज होगे नीचे। लेकिन ये काम सिर्फ तब होता है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझते हो? इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जब n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तभी बात कर रहे हैं सिर्फ। सेकंड केस होता है इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, और इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा भी दूंगा। कोई भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा लो, कोई भी, उसके नंबर ऑफ डिवाइसेस ओड आएंगे। क्यों आएंगे? तूने बड़ा हाँ करा है बड़ी अच्छे तरीके से, क्यों आएंगे भाई बता? तेरे से पूछ रहा हूं, तो जवाब देना कि तुझे पता तो तेरे से। हाँ बड़ा अच्छा सा किया था तुमने। चलो ये मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाऊंगा। अभी मान लो होते, मैंने कहा है बाद में प्रूफ की फॉर्म में लिखवा दूंगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लो 9 ले लो। 9 है, 9 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 3 करता है, 9 करता है। कितने डिवाइजर है? 3 है। ओड है। ओड का मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस ओड है। 50 लिया था, 50 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। कितने डिवाइजर आए थे? 6 आए थे, इवन आए थे। अगर तुम मान लो 100 ले रहे हो, 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। उतने उसके कितने डिवाइजर आएंगे? 9 आएंगे। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके नंबर ऑफ डिवाइसेस ओड होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो नंबर ऑफ डिवाइसेस इवन होंगे। तो इवन होंगे उसको तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब ओड होंगे तब क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिवाइसेस, इसमें पहले 1 करोगे और फिर डिवाइड बाय 2 करोगे। ओड वाली बात बाद में समझा दूंगा, ये वाली बात अभी समझ लो एग्जांपल से। सपोज करो मैं 100 की बात कर रहा हूं। 100 के क्या क्या डिवाइजर आते हैं? 1 आते, 2 आते, 4, 5, ऑर्डर में चला करो, छूटेगा नहीं कोई, 10,
20 भी होगा शायद, 25, 50 और 100। कितने डिवाइजर है गिनो? 9 आ रहे हैं। तो ओड आ गए ना, 9/2 4.5 तरीके तो होंगे नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 और 100 का एक पेयर बनेगा, 1 into 100 100 होता है, 2 into 50 का एक पेयर बनेगा, 4 into 25 का एक पेयर बनेगा, 5 into 20 का पेयर बनेगा। अब 10 के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 10। लेकिन 10 को काउंट तो एक बार करते हैं ना। तो जब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका जो रूट होगा वो भी डिवाइजर्स में छुपा होगा और वो एक बार ही आएगा। अब √n into √n करोगे तब जाकर n आएगा ना, लेकिन इसका जोड़ीदार तो है नहीं, तो वो धक्के से मान लेते हैं कि एक 10 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अब 10 into 10 वो आ जाएगा। तो टोटल डिवाइजर अब 9 की जगह 10 मान लेते हैं, आंसर 9 ही आएगा, कहीं 10 लिखा हो। तो 9 + 1 करके 10/2 कितने तरीके हुए? 5 तरीके हुए। 4 तो इनके आए और एक 10 into 10 आया। समझ रहे हो बात? तो इसी वजह से यहां पर क्या करना है, पहले +1 करो फिर डिवाइड बाय 2 करो। इतना नोट करो। फिर वो पिछले वाला कर लिया था वो उससे पहले? ठीक है चलो, ये तो हुआ सिंपल तोड़ने का। इसी में और क्या वेरिएशन पूछते? लिखते चलो, जब मैं लिख रहा हूं तब तक साथ साथ लिखते चलो। The number of ways n can be split into product of two co-prime, जिसका दूसरा नाम होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। सुना है कभी? सुना ही होगा, बचपन में पढ़ाते तो हैं। शायद पहली बार तब सुना होगा या जो तुम्हें याद आ जाएगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। तो तुम लिखते थे कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अब √2 रेशनल नंबर है तो उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर होते हैं और को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या बोलते थे? के अलावा कोई और ना, उनका, हाँ बेसिक उनका कॉमन HCF जो है वो 1 हो। बेसिकली ऐसा 1 तो सबको डिवाइड करता है, उसको तो भाड़ में छोड़ो, साइड में रखो। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड करे। लेकिन को प्राइम वर्ड यूज हो रहा है, प्राइम वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को प्राइम होना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लो, 15 है और 16 है, प्राइम है दोनों में से कोई भी, लेकिन अभी भी को प्राइम है। क्यों है को प्राइम? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 15 और 16 को दोनों को डिवाइड करता हो, 1 के अलावा ऑब्वियसली। समझते हो बात? तो प्राइम होना जरूरी नहीं है, हो जाए बहुत बढ़िया, ना हो तब भी बढ़िया। लिखवाऊं डेफिनेशन या मैं बोल देता हूं, जिसको लिखनी हो वो लिख लो साइड। टू नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम टू ईच अदर। टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम टू ईच अदर if their HCF is equal to 1। if their HCF is equal to 1, लिखना चाहो तुम्हारी चॉइस है, अगर याद रह जाएगा बहुत बढ़िया। if their HCF is equal to 1, that is no number except 1, no other number except 1 divides both A and B। that is no other number except 1, या थोड़ा सेंटेंस ढंग से बनानी, no number other than 1 divides both A and B। 1 के अलावा कोई नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो ऊपर तो क्या था, हमें 2 फैक्टर में तोड़ना था सिर्फ। अब मैं क्या चाहता हूं, 2 फैक्टर में तोड़ तो दूं, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए? को प्राइम होनी चाहिए। जैसे पिछले वाले एग्जांपल पर आओ, 50 को मैंने ये लिखा था, तो 1 और 50 वाला केस काम का होगा यहां पर? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 और 50 को प्राइम होते हैं। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? 1 तो आएगा ही, वो तो हमेशा आएगा। 1 के अलावा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? तो 1 हर किसी के साथ को प्राइम होता है। 2 into 25 बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 25 को दोनों को डिवाइड करता हो। 5 into 10 क्यों? 5 दोनों को डिवाइड करते हैं। तो अगर तुमसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि 2 फैक्टर में तोड़ो तो कितने तरीके हैं? 3। 2 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो तो कितने तरीके हैं? 2। ऐसे इसमें देखो 18 को लिखने के क्या क्या तरीके थे? ये काम का होगा, ये भी काम का होगा, लेकिन ये नहीं होगा। समझ रहे हो भावने? तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है इज इक्वल टू 2 raised to the power n-1। एक मिनट मुझे याद करने दो, सही है।
where n is equal to number of primes involved in the prime factorization of कैपिटल एन। कैपिटल एन की प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने प्राइम नंबर आएंगे उसको स्मॉल एन बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला बन गया। जैसे देख लो, एक बार अप्लाई करना। 15 है, 50 है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पावर क्या है, कितने प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, दो, कौन कौन से, 2 और 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1, कितना आया 2। 18 में कितने प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, 2, 3, 2 और 3। जैसे मान लो सपोज करो ये नंबर भी होता 2 की पावर 100, 5 की पावर 50, मान लो ये होता, कितने प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो 2 प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, अभी भी 2 ही आंसर आएगा। तो इसमें सिर्फ ये मतलब होता है कि कितने प्राइम यूज हुए, उनकी एक्चुअली पावर क्या भाड़ में गई। इसके पीछे रीजन क्या होगा, समझ में आया। पहले तो फॉर्मूला करना क्या चाह रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, यूज कर लोगे ना। इसको बता दो, 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 7 की पावर 4। पहले तो ये बताओ कितने तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, कोई प्राइम, को प्राइम वगैरह कोई कंडीशन नहीं है। भूल जाते हो साथी। मैं कह रहा हूं फिलहाल ये नंबर है, इसको कितने तरीके से दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं। तो अभी फॉर्मूला क्या बताया था, पहले तो नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालो, कितने डिवाइसेस आ रहे हैं, सबकी प्राइम पावर में 1 1 ऐड करते जाओ, ये बताया था ना अभी। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 इंटू 8 इंटू 5, 32 इंटू 5, 160। तो इस नंबर के कितने डिवाइजर है, 160 है। 160 इवन नंबर है, ओड नंबर है, इवन। तो अगर इसको दो फैक्टर में तोड़ना हो तो कितने तरीके होंगे, इसका आधा कर दो, 80 तरीके होंगे। अगर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ दो फैक्टर में तोड़ना है, इतनी बात पल्ले पड़ी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हमें दो फैक्टर में तोड़ना है, लेकिन वो दोनों फैक्टर्स क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, तब क्या करोगे, तब नंबर ऑफ डिवाइजर से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कितने प्राइम यूज हो रहे हैं बस ये देख लो, 3 प्राइम यूज हो रहे हैं। तो कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1, 4 आंसर आएगा। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में, ये वाला आंसर इससे हमेशा कम आएगा। फॉर्मूला यूज करना आ गया। अब लॉजिक पे चलते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। होता ये, जैसे सपोज करो यही नंबर है 2 का क्यूब। दोबारा फिर बोल रहा हूं, अगर लॉजिक में ज्यादा समझने में दिक्कत आ रही है छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा और घुमा फिरा के दे दे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज ना हो रहा तो कर सको। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल रिलेटेड आ रहे तब तो कर पा रहे हो, नहीं तो हाथ खड़े कर रहे हो। इसको मैं कितने डिवाइजर में तोड़ना चाहता हूं, 2 में। कोई भी दो नंबर को प्राइम कब होंगे, जब वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, a इंटू बी कितना आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। ये तो करना चाह रहे हैं ना, कि जैसे 1 और 100 में तोड़ा तो 1 इंटू 100 कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 2 और 50 में तोड़ा तो 2 इंटू 50 कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। सेम काम यहां पर करना चाहते हैं। अब मेरे पास 2 की पावर है कितनी, 3 है, वो 3 पावर में बांटना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि a को पावर 1 दे दूं और b को पावर 2 दे दूं, उससे नुकसान क्या होगा। अब ये भी 2 से डिवाइड होता है, वो भी 2 से डिवाइड होता है, ये बात समझ रहे हो। Yes, sir. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की जितनी भी पावर है या तो वो a को देनी पड़ेगी या b को देनी पड़ेगी, हाँ या ना। Yes. तो 2 की पावर को बांटने के कितने तरीके हुए, 2 तरीके हुए। ऐसी 5 की सारी पावर या तो a को मिलेगी या b को मिलेगी। अगर तुमने एक इसको दे दी, 3 इसको दे दी, 2 काट कर दी, कुछ भी अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करा तो दिक्कत आ जाएगी। 5 की इसके पास भी पावर है तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 की पावर इसके पास भी है तो वो भी डिविजिबल है, तो को प्राइम बचे नहीं बचे। तो 5 की सारी पावर या तो a के पास या b के पास, कितने तरीके हुए, 2। 7 के लिए 2। डिवाइड में करूंगा 2 से, क्यों करूंगा, a और b नाम मैंने दिए, उसने बोला था क्वेश्चन में नाम, फर्क वो याद करो। 3 नंबर AP में सिलेक्ट करो तो सिंपल सिलेक्ट करते थे, 3 नंबर ABC सिलेक्ट करो तो इंटू 2 करना पड़ता था अरेंजमेंट के लिए। तो नाम देने से अरेंजमेंट हो जाती है, नाम मैंने दिए ना तो अरेंजमेंट हो गई है। दो लोगों की अरेंजमेंट करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल टू 2 तरीके, लेकिन अरेंजमेंट एक्चुअली करनी नहीं थी, वो तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए करी है। तो अरेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए डिवाइड बाय 2। तो जितने प्राइम नंबर थे उतनी बार 2 मल्टीप्लाई हुआ। अगर n प्राइम नंबर्स होंगे तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा,
समझ में आया कुछ कुछ? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? नो सर। तो पॉइंट नोट कर लो, कुछ दिक्कत है पूछ लो। क्या सही बात है, कौन है ये? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, ये देखो एक एक दो दो बच्चे अब निकलना चालू हो गए। ये तो मैं पता नहीं कब से देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चैप्टर मुश्किल हो और एक एक दो दो प्रस्थान करना चालू कर देते हैं बस। हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो, लेकिन हर बार तो कैसे होगी। 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जब मैंने डिवाइसेस को नाम दे दिया था ए और बी, लेकिन यहां पर उसने नहीं बोला हुआ कि नाम देना है। नाम देते ही वो अपने आप अरेंजमेंट हो जाती है। जो हम तरीके गिन रहे हैं उसमें अरेंजमेंट हो गई, तो उस अरेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करें। क्लियर नोट? वैसे तो वो पूछता नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं, रिलेटिवली प्राइम की बात उठी है तो नॉर्मली उसी सांस में ट्विन प्राइम की भी बात कर ली जाती है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो। जैसे को प्राइम में तो प्राइम होना जरूरी नहीं है ना, ट्विन प्राइम में प्राइम होना जरूरी है। जैसे कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा एग्जांपल 3 5, दोनों प्राइम है, डिफरेंस 2 का है। तेरा भी सही है। 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 37 नहीं 41 43। तो ऐसे जोड़े जिसमें दोनों नंबर प्राइम और उनका डिफरेंस 2 का हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। और एक चीज और समझ लो, क्योंकि अभी काम आएगी मेरे, क्योंकि देखो ये तो मैंने बता दिया, एक्चुअली मेरी भी थोड़ी गलती रहेगी। ये लॉजिक तो समझ गए थे ना, नंबर ऑफ डिवाइसेस बाय 2 वाला। इसको एक लॉजिक से और समझ लो, वो क्योंकि काम आने वाला है। जैसे वैसे तो अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके ऊपर। मान लो तुम्हें बोल दे कि 3 नंबर है एक्स वाई जेड, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो मुझे चाहिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 7 और 11 की पावर 3। सपोज करो मुझे ये चाहिए, पर ये होगा ही नहीं, छोड़ो ये रहने दो, फिर ये सवाल बाद में करेंगे मल्टीनोमियल के बाद। लेकिन समझ लो, हंसो मत, रुक जाओ। सवाल ये आएगा बाद में आएगा, अभी टॉपिक हुआ नहीं अपना। मान लो वाई जेड ये चाहिए, वैसे तो तुम समझिए कि दो में तोड़ते कैसे, लेकिन इसी को समझने का एक और लॉजिक होता है, एक और सोचने का तरीका है। सॉरी, होगा क्या, तुम्हारे पास 2 की पावर है कितनी? 3 है। तो होगा क्या, y से कुछ 2 की पावर मिलेगी, कुछ पावर हमें z से मिलेगी, दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 3 बनाएंगे ना। ये बात समझते हो? ऐसा तो नहीं होगा ना इसके पास भी 2 का क्यूब है, इसके पास भी 2 का क्यूब है, मल्टीप्लाई करके 2 का क्यूब आ गया। इसके पास जो पावर होगी और इसके पास जो पावर होगी, उनका सम करने से 3 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, कह सकते हैं ना ये बात? तो मेरे पास कितनी 2 है? वो आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट है? तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 3 आइडेंटिकल 2 को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने। हो सकता है y को एक भी 2 ना दे, y को एक भी 2 नहीं देंगे तो 2 की पावर 0 आएगा, बाकी बचे हुए 2 किसको मिलेंगे? z को। हो सकता है इनमें से एक 2 निकालकर y को दे दे, तो z को कितने 2 मिलेंगे? 2। इसको 2 दे दिए तो z को 1 मिलेगा, इसको तीनों दे दिए तो z को कितने मिलेंगे? 0। तो कितने तरीके हुए? 4। ये बात पल्ले पड़ रही है? तो ये मैं बाद में यूज करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन देखे या डिवीजन देखे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का देखा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स वाला। अभी हमने ये नहीं देखा कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, वो पढ़ेंगे मल्टीनोमियल में। तो याद रखना कि एक लॉजिक ये भी होता है, ऐसा कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो थ्योरी फिलहाल इतनी है, इस टॉपिक की कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। हो गया नोट वगैरह सब कुछ? फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइसेस ऑफ 60। ऑब्वियसली वो काम मत करना, छोटा नंबर इसलिए दे रहा हूं ताकि जल्दी आंसर आ जाए। कहीं 60 के सारे डिवाइजर लिख लो फिर काम कर लो, वो मत करना। या 60 भी छोड़ो, 300 लिख लो। 300 भी छोड़ो, एक काम करो, क्या लिखोगे? 600 लिख लो। नंबर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स कितने होंगे वो नहीं पूछता, वो डिवाइजर नहीं है ना वो चीज,
और ये पोस्टुलेट है कि जैसे ग्रुप होते हैं 5-7 का एक ग्रुप है, 11-13 का एक ग्रुप है, तो अगर तुम्हें पता हो नंबर लाइन पर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, किसी टाइम पर पोस्टुलेट हुआ करता था, उसके बाद प्रूफ आया, प्रूफ कुछ नहीं है, एक लाइन का प्रूफ है इसका कि एक्चुअली इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स है। अभी पोस्टुलेट ये और ये अनसोल्ड है, अभी तक किसी से हुआ नहीं है, सिर्फ लगता है ऐसा होना चाहिए, किसी कोई प्रूव नहीं कर पाया, डिसप्रूव नहीं कर पाया कि इन ट्विन प्राइम नंबर्स के इनफाइनाइट पेयर्स होंगे, और शायद इसके ऊपर इनाम भी है। कुछ मैथ्स की अनसोल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनमें 1 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन का इनाम मिलता है कि अगर तुमने सोल्व कर दी तो 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा कुछ अमाउंट है वो मिलेगा तुम्हें, $1 मिलियन प्रॉब्लम्स बोलते हैं उनको। $1 मिलियन का मतलब हो गया मोटा मोटा 7 करोड़ रुपए। ये उनमें से एक है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अनसोल्ड है ये भी। जैसे उनमें से एक प्रॉब्लम बताता हूँ, फर्मा ऐसा कुछ नाम लेते हैं, उसकी लास्ट थ्योरम थी। तुम ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स निकाल सकते हो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ऐसे तुम इनफाइनाइट पेयर्स निकाल सकते हो कि 2 स्क्वायर का सम तीसरा स्क्वायर के बराबर हो। करते हो पाइथागोरस थ्योरम? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 2 क्यूब्स का सम तीसरे क्यूब के बराबर आ जाए। a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू c का क्यूब, वो पॉसिबल ही नहीं है नेचुरल नंबर्स में। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू c की पावर 4 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 c की पावर 5 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n हो, ऐसा संभव नहीं है जब तक कि n 2 ना हो जाए। एक भी सॉल्यूशन नहीं है इन सारी इक्वेशंस का, एक सिंगल सॉल्यूशन ही है। नेचुरल नंबर भी छोड़ो, इंटीजर भी ढूंढ लो भले। कैसे कैसे किस चीज के एग्जांपल? हाँ तो नहीं मिला ना, तभी तो पोस्टुलेट था। सुपर कंप्यूटर यूज कर लिए कि बहुत नंबर तक नहीं मिला, लेकिन अगर तुझे 10 लाख करोड़ तक भी नंबर नहीं मिल रहे तो उसके बाद नहीं मिलेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? अगर तूने मान ले बिलियन की पावर बिलियन इतने नंबर्स चेक कर लिए, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेंगे, क्या गारंटी है? तो इसको बोलते हैं फर्माई प्रोनाउंस करते हैं, शायद एक फर्मा या फर्मी जो भी है नाम का एक मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियन कम था, वो प्रीस्ट ज्यादा था एक तरह से, शायद जो मुझे याद आ रहा है, जो कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट होते हैं वो था, या मतलब ऐसा सही कुछ था, क्लर्जीमैन था जो भी था। तो उसका साइड में शौक था मैथ्स पढ़ने का, 16th-17th सेंचुरी के आसपास है। तो उसने कुछ थ्योरम्स दी थी, उसमें से कुछ कुछ प्रूव होती गई, किसी को 100 साल लगे, किसी को 50 साल लगे उसके मरने के बाद, किसी को 200 साल लगे। तो उसकी ये आखिरी थ्योरम थी जो प्रूव नहीं हो पाई थी। 1950 के आसपास एक मैथमेटिशियन ने प्रूफ दिया था इसका, बहुत बड़ा प्रूफ था, बाद में वो पता चला कि वो गलत है। 350-400 पेज का प्रूफ था, उसमें पता लगा कुछ गलती है। ये नहीं पता मुझे। तो अभी रिसेंटली कुछ 10-15 साल पहले दोबारा प्रूव हुए। तो हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो बहुत चुन्नू मुन्नू सी मैथ्स पढ़ रहे हैं, 300-400 साल पुरानी। उसके बाद बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है। 1500 पेज वाली बात पता नहीं मुझे, करो चलो, पता नहीं करें, बस मैं सिर्फ कर लिया, मतलब आसान है। अगर 600 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 की पावर कितनी आ रही है? यार है पक्का? तो अगर हमें सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दूं, या तो जीपी बनाकर कर लो अगर फॉर्मूला याद नहीं होता, नहीं तो क्या करोगे, 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 4 करो, -1 करो अपॉन 2 -1। 3 की पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ाकर -1 करो, नीचे कितना आएगा, 3 -1। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 3 करो, -1 अपॉन 5 -1। समझ में आया कैसे फॉर्मूला यूज करें? 16 में से गया 15, 15/1 15। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 8, 8/2 करोगे 4 आएगा, डिवाइड बाय 2। 124 और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 31, है ना। 60 × 31 कितना होता है, 1860। कर लोगे, आसान सी चीज है। फिर थोड़ी मुश्किल करके देखते हैं। ढंग का नंबर लेने दो, 1 मिनट को। कंसीडर द नंबर 38808।
फाइंड, पहला पार्ट लिखो, नंबर ऑफ डिवाइसेस, बताओ जल्दी कितने आएंगे। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आती है सबको या सिखाऊं? और तुम ही होंगे जो गलत भी कर रहे होंगे। होगी सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन? कितनी आ रही है मुझे भी नहीं पता वैसे तो। 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 स्क्वायर, 7 की पावर 1। भाई मैं उसका बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर है, ये मैं सोचा ना मुझे नहीं आता, इसका लिख के बता रहा हूँ। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, पक्का? तो पहले क्या था, नंबर ऑफ डिवाइसेस, तो क्या बताया था इसका भी, पावर में 1 1 ऐड करते रहो, 3 + 1, फिर कितना आएगा 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, यही करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 72। आसान है। अच्छा मान लो मैं तुमसे बोल दूं नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस, ठीक है लिख लो, लेकिन फिर भी बाद में जब नोट्स पढ़ोगे तो याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी करते। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस क्या बताया था, टोटल डिवाइसेस निकालो, 72 आ रहे, उसमें से इम्प्रॉपर कितने होंगे, 2 होंगे, माइनस कर दो, 72 में से 2 गया कितना बचेगा 70, ये आंसर है। फाइंड, तीसरा पार्ट लिखो इसका, फाइंड द नंबर ऑफ वेज n can be split into 2 factors. n को 2 फैक्टर्स में तोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्या बताया था अभी, जितने डिवाइजर आ रहे हैं उसको 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ जाएगा 36। कोई दिक्कत हो? नेक्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज n can be split into 2 co-prime, co-prime भी यूज कर सकता है, रिलेटिवली प्राइम वर्ड भी यूज कर सकता है, 2 co-prime factors, क्या आएगा इसका, सबका याद होगा, क्या बताया था, जितने प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं यहां पर वो मैटर करते हैं, तो कितने प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं 4, 2, 3, 7 और 11, तो जितने प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं उसमें से 1 माइनस करके 2 की पावर में रख दो, तो कितने तरीके से तोड़ सकते हो 8, तो 8 तरीके होंगे तोड़ने के, कि 2 नंबर है ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करने से ये गिवन नंबर आ जाए, और ए और बी आपस में क्या होंगे रिलेटिवली प्राइम, और अगर रिलेटिवली प्राइम वाली कंडीशन ना रखें तो कितने तरीके होंगे 36। आ ही रहे समझे, तो सम ऑफ डिवाइसेस निकाल लोगे, इसमें बड़ा आएगा तो कर भी नहीं रहे क्योंकि नंबर ही बहुत बड़ा है। तो ये तो सिंपल वो है जो थ्योरी से डायरेक्ट उठकर आ जाए, लेकिन हमेशा वो पूछता नहीं, तो अब लिखो ढंग के सवाल, नंबर ऑफ डिवाइसेस that are divisible by 10, sorry 10 तो है ही नहीं, that are divisible by 6, तो इसके बहुत सारे डिवाइजर हैं, कुछ डिवाइजर होंगे जो खुद 6 से डिवाइड होते होंगे, कुछ होंगे जो नहीं होंगे, कितने हैं 6 से वाले सोचो, क्या सोच लिया, कौन बताएगा, चलो 24। आंसर पता नहीं मुझे, आंसर मुझे खुद को निकालना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ मैं पहले आंसर निकाल लूं। 3 और 2 6 और 3 18 और 2 36, आंसर 36 है, जिसका 36 आ रहा हो वो बोलो, नहीं आ रहा तो गलत है, हाँ पे बोलो, तो हाँ बोल बोल। सर 6 से वाले डिवाइड होने के लिए ना, जैसे इसमें है कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो सर दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर, जैसे 3 की पावर 2 है, ऐसा जरूर 12 है, 12 है, 12 की पावर 12 में 2 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 1 होती है,
नहीं सर, मैं कह रहा हूँ दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर पे 2 मेरी और 3 की पावर। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। 12 है या 24 है, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 का क्यूब 3 की पावर 1। 2 और 3 की पावर सेम है? नहीं है, लेकिन वो 6 से डिवाइड हो रहा है। बताओ सर इसमें से वो जो 6, अगर वो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसमें 2 की पावर 1 एटलीस्ट होनी चाहिए और 3 की पावर 1, उन्हें अलग करके रख लेते हैं और बाकियों में वो परम्यूट। सही। इसको सोचने के 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है इसमें, 6 से डिविजिबल चाहिए ना, एक काम करो 6 बाहर निकाल लो। अगर 6 बाहर निकाल लोगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 1 3 की पावर 1 आ जाएगा। ये जुगाड़ टाइप का है, मतलब इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लॉजिक बताता हूं अभी इसका। बचा क्या पावर? ये बचा। अब जैसे वो कह रहे तो सिंपल कुछ नहीं करना, 6 तो बाहर आ ही गया ना, अब इसके डिवाइजर निकाल लो बस। तो इसके कितने डिवाइजर आएंगे? अब 2 की पावर है कितनी? 2 है, इसमें 1 ऐड कर दो। 3 की पावर 1 है, इसमें 1 ऐड कर दो। 7 की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड कर दो। 11 की पावर 1 है, उसमें 1 ऐड कर दो। सबको मल्टीप्लाई करोगे देखना 36 ही आ रहा होगा शायद। 6 और 6 36। लो जी बता तो, मतलब ये वो है कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा बार बार। 6 कॉमन लो, उसके बाद डिवाइजर निकाल लो। और करा क्या हमने यहाँ पर? जो n जो नंबर था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 11 की पावर 1, उसमें से जो 6 बनाने के लिए रिक्वायर्ड था वो तो बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा हुआ उसके डिवाइजर्स निकाल लिए। अब ये काम कर क्यों रहे? सोच के देखो, जो इसको डिवाइड करेगा वो ओरिजिनल नंबर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना। मैं कह दूं कि 36 है, 36 9 और 4 से मिलकर बना है, 9 into 4। जो नंबर 9 को डिवाइड करेगा वो 36 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। अब जो नंबर इस वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है वो पूरे नंबर को तो करेगा ही। अब इसका डिवाइजर निकालकर जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 का मल्टीपल आया ना, और 6 का मल्टीपल होगा तो डिवाइजर खुद 6 से डिविजिबल होगा। पल्ले पड़ रही है बात? और एक्चुअली इसके पीछे जो लॉजिक दूसरा काम कर रहे हैं वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें काम करेगा। कि अगर तुम्हें 6 बनाना है, जैसे ये भाई बोला था 6 बनाने तो मिनिमम 2 की पावर 1 तो चाहिए ना। 6 है तो उस 6 से डिविजिबल है तो उसमें 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 तो होना ही चाहिए, तभी 6 से डिवाइड होगा। अब 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3। इससे पहले हम ये कह रहे थे कि 2 की पावर तुम 0 ले सकते हो डिवाइजर बनाने के लिए, और मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? 3। याद करो वो अल्फा 1 + 1 तभी आया था। तो अब हम कहेंगे कि 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। तो 2 की पावर डिसाइड करने के कितने तरीके हुए? 3। 2 + 1 3। अच्छा 3 की मिनिमम पावर कितनी चाहिए? 1। लेकिन मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? 2। क्योंकि अगर मैंने मैक्सिमम पावर है वो 2 के बाहर कर दी तो डिवाइड नहीं कर पाएगा इसको। 3 की पावर डिसाइड करने के 2 तरीके, इंटू 2 आ गया। 7 और 11 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो चीजें पहले काम करी थी एग्जैक्टली वैसे ही अब काम करेंगी। पल्ले पड़ा कुछ कुछ? दोनों समझने जरूरी हैं। अगर सिंपल नंबर ऑफ डिवाइसेस पूछा जाए तो जितने से डिवाइड करवाना है डिवाइजर को वो कॉमन लो, बाकी बचे हुए के डिवाइजर निकाल लो, काम हो गया तुम्हारा। पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें दूसरा लॉजिक जो है वो क्या है, 2 की पावर देख लो क्या क्या ले सकते हैं। 1 से चालू होगी इस बार और 3 तक जाएगी, तो उसके तरीके। 3 की पावर लेने के कितने तरीके हैं, बाकियों का वैसे ही आएगा जैसे आता है। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर काम आएगा अगले सवाल में। फाइंड सम ऑफ डिवाइसेस that are divisible by 6. जो जो डिवाइजर 6 से डिवाइड होते हैं उनका सम बताओ कितना होगा। तो वहां पर याद करो हमने जीपी कैसे निकाली थी, जिस प्राइम नंबर की जो जो पॉसिबल पावर है उन सबको ऐड करके लिख दिया था और बाद में क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई। तो यहां पर भी सेम काम करेंगे। 2 की क्या क्या पावर आ सकती है? 1 आ सकती है क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा इस पर। और क्या आ सकती है? 2। और क्या आ सकती है? 3। 3 के ऊपर तो जा नहीं सकता। 3 की मिनिमम पावर कितनी होगी? 1। और मैक्सिमम कितनी होगी? 2। 7 11 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। 11 का फर्क भी नहीं पड़ता, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। सारी पॉसिबल पावर्स ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, ये सम ऑफ डिवाइसेस होगा। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहे हैं, इसका भी जुगाड़ है।
अगर तुम ये तरीका ही प्रेफर कर रहे हो, तुमने ये करना है, तो मैं इससे रिलेटेड भी बता देता हूँ। कुछ मत करो, 6 चाहिए ना तुम्हें, 6 से डिविजिबल, तो 6 को बाहर निकाल लो कि 6 तो चाहिए। अब इसके डिवाइजर्स का सम निकाल लो, सिर्फ इसके। तो इसके डिवाइजर्स का सम कितना आएगा? 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 -1, जो भी करते कराए वो भी थोड़ी देर पहले। 3 की पावर 1 है तो क्या लिखोगे? 3 की पावर 2 -1 अपॉन 3 -1। 7 की पावर 2 7 की पावर 3 -1 अपॉन 7 -1। 11 की पावर 1 है तो 11 की पावर 2 -1 अपॉन 11 -1। तो इसके डिवाइजर आगे, हर डिवाइजर के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ऐड करने के लिए 6 बाहर कॉमन ले लिया, ये आगे। कौन सा करना है मैं वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दोनों ठीक है, मैं वो वाला रिपीट कर देता हूँ जो शायद तुम्हें आसान लग रहा होगा। 6 से डिवाइड चाहिए तो 6 बाहर निकालो, बचे हुए के डिवाइजर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अगर सम चाहिए तो 6 से डिविजिबल चाहिए, 6 बाहर निकाल लो, इसके डिवाइजर्स का सम निकाल लो। या तो दूसरे पचड़ों में पढ़े ही मत, समझ लो तो बहुत बढ़िया। कुछ पूछना है, कुछ बताना है? बताना तो क्या ही है, प्राइम नंबर है, मान लो बड़ा नंबर है, उसका इससे रिलेटेड है कुछ और है। एक बार मुझे इससे कोई डाउट है इसमें जो बात हुई अभी? एक आध पार्ट और कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ। मुझे थोड़ा बड़ा सा नंबर है, उसको चेक करना है प्राइम है कि नहीं। कोई और मेथड होता है वैसे ही चेक करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं रैंडम। थोड़ा स्मार्टली काम कर सकता है कि जैसे मान ले तुझे चेक करना है 1000 चेक 1001 चेक करना है 1001, तो तू क्या कर 1001 का रूट निकाल ले, कितना आएगा? 10 आएगा? नहीं, 10 कितना आएगा? 30 का स्केल 900 होता है, तो 33 क्या 33 तो क्या 31 मान ले। तो 31 तक डिवाइड करके देख ले, अगर किसी से डिवाइड हो गया तो हो गया, नहीं तो उसके बाद नहीं होगा, ये बात की गारंटी। तो तुझे 1000 तक डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज कर मान ले मैं चेक करना चाहता हूँ 17 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मुझे 17 तक सबसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 17 का रूट 4 आता है, ऑलमोस्ट 4 तक जितने प्राइम नंबर आते हैं उनसे डिवाइड कर ले। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब वो तू सोच क्यों है ऐसा? रूट एन इंटू रूट एन कितना आता है? एन आता है। अगर तूने रूट एन तक के डिवाइजर निकाल लिए, रूट एन तक चेक कर लिया, डिवाइड नहीं हो रहा, तो रूट एन के बाद भी नहीं होगा। 101 है ना, 101 का रूट लगभग कितना आएगा? ऑलमोस्ट 10 आएगा। अगर वो 10 तक किसी से डिवाइड नहीं होगा तो आगे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान ले वो 11 से डिवाइड होता है, तो 10 इंटू 10 101 है ऑलमोस्ट। अगर वो 11 से डिवाइड होता है, तूने एक फैक्टर को 10 से ऊपर करा तो दूसरा फैक्टर नीचे आना चाहिए। तो अगर तू 11 इंटू समथिंग लिख रहा है तो 11 इंटू 12 नहीं हो सकता, 11 इंटू 9 टाइप का होगा फिर वो। तो अगर वो 10 से छोटे नंबर से पहले डिवाइड हो रहा था तो वो चेक कर ही चुके हैं। जैसे सपोज कर 13 है, अब तू 10 इंटू 10 100 आ रहा है, अगर तू 13 की चेक करना चाहेगा तो मान ले 13 से डिवाइड होता है, तो 13 इंटू कुछ 7 या 8 करके 101 आना चाहिए। 13 इंटू 13 से तो नहीं आएगा, दोनों नंबर तो 10 से बड़े हो नहीं सकते। तो एक नंबर 10 से बड़ा होगा, एक नंबर 10 से छोटा होगा। तो अगर तू एक नंबर को 13 ले रहा है तो दूसरा 13 से 10 से छोटा होना चाहिए, और 10 से छोटे नंबर से तू ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उससे अगर हो ही नहीं रहा तो 13 से होने का सवाल ही नहीं उठता। छोड़ पड़ा, वैसे रहने दे। मतलब ये वो चीजें हैं जो तुम अगर मतलब लिखी हुई नहीं होती है। मतलब मैथ्स में थोड़ा सा तुम्हारे पास टाइम होता नहीं, तुम्हें 3 सब्जेक्ट पढ़ने, लेकिन मैं इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मैथ्स बहुत ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट है, बस वो पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में, और बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते नॉर्मली। हमें भी नहीं पढ़ाया गया था, मैं भी जब थोड़ा सा जब पढ़ाना चालू करा तो सोचा है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा मैं अभी मतलब बाद में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा होता है वैसे नंबर्स, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन उससे होते हैं। कैलकुलस में भी उसकी एप्लीकेशन आती है। वेक्टर 3D जो अलग ब्रांच है उसमें उसकी एप्लीकेशन आती है। और कौन सी ब्रांच आएगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसकी ब्रांच है। तो उस एक चैप्टर में 5-6 ब्रांचेस का एक तरह से वो है, भले थोड़ा थोड़ा हो। तुम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर उसको वेक्टर में भी लेके जा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में भी लेके जा सकते हो, और कौन सा रह गया, वेक्टर 3D में भी लेके जा सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम पॉइंट भी मान सकते हो, नंबर भी मान सकते हो, वेक्टर भी मान सकते हो। और इसलिए बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, मतलब पसीने से छूट जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो छोड़ो पर। और सबसे अच्छी बात कॉम्प्लेक्स क्या है, इमेजिनरी है, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती वो चीज, लेकिन वो मैथ्स में इतनी डेवलप कर चुके हैं कि एप्लीकेशंस बहुत है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत है, खासकर ये बिजली वाला जो सामान होता है। तो इसमें आईटा वगैरह का बहुत यूज किया जाता है सर्किट वगैरह सोल्व करने में और ये सब कुछ। तो एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती उसकी मैथ डेवलप कर रखी है और उसको भी फिर बाद में यूज कर रहे हैं, उससे और नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस
that are divisible by किससे करोगे? 7 था ना उसमें, 12 इंटू 7 कितना होता है? 84 ना। ऐसे डिवाइसेस बताओ जो 84 से डिवाइड होते हो। एन आया कितना था एक बार बोलना? 2 का क्यूब, आगे कितना था? 3 का स्क्वायर। तो वही जुगाड़ वाला तरीका, जुगाड़ नहीं है वो भी लॉजिकली है, मतलब वो वाला कर लो, डायरेक्ट वाला करो जल्दी। कितना है? सॉरी। तो 84 से डिवाइड करने तो पहले 84 निकाल लो बाहर, बाकी बचे हुए में काम करते रहो। हम्म, 16 आ रहा हो। तो क्या करना है? 84 से डिविजिबल चाहिए ना, 84 उठाकर बाहर निकाल लो पूरा का पूरा। 84 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर चाहिए, 3 की पावर 1 चाहिए, 7 की पावर 1 चाहिए। 84 निकाल लिया बाहर, अब बाकी बचे हुए के डिवाइसेस निकाल लो। तो यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 84। तो अभी क्या बताया था? बाहर वाले को तो इग्नोर करके चलना है, अंदर वाला जो बचा है उसकी पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 1 + 1 1 + 1। इसी तरीके से लिख देना, डायरेक्ट 16 मत लिखना, बाद में नोट्स पढ़ोगे याद आ जाएगा। कोई दिक्कत हो? अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं इसमें अब दोबारा? जो ये डिवाइसेस हैं 16 डिवाइजर, इनका सम पूछ सकते हैं, तो निकालो। सम ऑफ डिवाइसेस that are divisible by 84. आंसर निकालना नहीं है, बस निकाल लो, वो फॉर्म में छोड़ दो। तो क्या करोगे? 84 तो बाहर रख लो। 84 बाहर रखने के बाद जो अंदर नंबर बचा हुआ है उसके डिवाइसेस का सम निकाल लो। 2 की पावर 1 है, पावर बढ़ाओ -1 अपॉन 2 -1, ये तो याद हो गया होगा। 3 की पावर कितनी है? 1 है, तो पावर बढ़ाओ -1 करो डिवाइड बाय 3 -1। 7 की पावर 1 है, पावर बढ़ाओ -1 करो अपॉन 7 -1। 11 की पावर 1 है, तो 11 का स्क्वायर -1 अपॉन 11 -1। कैलकुलेट कर लोगे? नॉर्मली इतना बड़ा पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी ले तो फिर तो सबके लिए, तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है। हाँ वो कर लो, जो समझ में आ रहा है उससे कर लो। ये थोड़ा वो है कि डायरेक्ट आंसर लिख देते, थोड़ा छोटा पड़ जाता है बस, लेकिन जो याद रह जाए लंबे टाइम तक। चलो और देखो क्या पूछ सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ओड डिवाइसेस। मान लो तुमसे पूछ लिया ओड डिवाइसेस कितने होंगे, बताओ जल्दी से। तो ओड डिवाइसेस चाहिए ना अपने को, क्या करोगे? कोई नंबर ओड कब होता है? जब 2 से डिविजिबल ना हो, यानी उसमें 2 की पावर गायब होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, शुरू से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से कुछ कुछ पावर निकाल रहे हैं। हम हमेशा ये डिसाइड करें कि कितनी पावर लेनी चाहिए। तो 2 की कितनी पावर लेनी चाहिए मुझे? ना ना ना, मुझे 2 से डिविजिबल, यार एक तो बीच में तूने दोबारा, कोई नंबर ओड तब होगा जब वो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी उस नंबर में 2 की पावर 0 होनी चाहिए। अभी मैं जो 4 × 3 × 2 कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं? पावर डिसाइड करने के तरीके मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 की पावर डिसाइड करने के कितने तरीके हैं? एक ही तो तरीका है ना, कि 2 की पावर 0 लेनी पड़ेगी। तो 2 की पावर डिसाइड करने का एक तरीका। अच्छा, ओड है, इसमें 3 का कोई रोल है? नंबर ओड है, इवन है, इसमें 3 का कोई रोल होगा? नहीं होगा। 3 की पावर लो ना लो फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर है कितनी हमारे पास? 2। मिनिमम 0 ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं। तो कितने तरीके हुए? 3। तो 3 की पावर डिसाइड करने के 3 तरीके। अच्छा, 7 की पावर डिसाइड करने के कितने तरीके? 3 तरीके, 2 + 1। और 11 की पावर डिसाइड करने के 2 1 + 1। सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया?
18 पल्ले पड़ा। करने का एक तरीका ये भी है कि तुम पहले इवन डिवाइजर निकाल लो। जैसे अभी मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे डिवाइजर बताओ जो 84 से डिविजिबल हो, ऐसे डिवाइजर बताओ जो इवन हो, तो 2 से डिविजिबल होंगे, तो 2 कॉमन निकालकर इवन डिवाइजर निकाल लोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, ओड आ जाएंगे। लेकिन सिंपल कर लो, ये पावर डिसाइड कर दो कि 2 की पावर नहीं चाहिए तो उसको डिसाइड करने का एक तरीका, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ या ना? कुछ दिक्कत है पूछ लेना घर, ऐसा मत कर सोचना कि डाउट पूछेंगे तो 5 मिनट लेट पहुंचेंगे घर पे, कहीं ये सोच रहे हो। The number of devices that are perfect square, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं 18 का डिवाइजर 9 होता है या नहीं, 18 का डिवाइजर 9 होता है ना, 9 खुद के परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके भी कुछ डिवाइजर होंगे जो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। कितने होंगे? चलो टाइम कम है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, बस याद रखना ये नोट्स पढ़ना बाद में घर जाके हर पार्ट के। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होते हैं? जब उसकी जो पावर है प्राइम नंबर की पावर वो इवन हो। समझ रहे हो बात? अगर प्राइम नंबर की पावर इवन होगी तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा। ये इसका लॉजिक बताओ, समझते हो? तो 2 की पावर डिसाइड करने के क्या क्या तरीके हैं? 2 की मिनिमम पावर 0 ले सकते हो, मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? 2। लेने को हम 2 की पावर 4 भी ले सकते थे इवन पावर, लेकिन मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 3। अच्छा, 3 की पावर डिसाइड करने के कितने तरीके? 2 तरीके, या तो 3 की पावर 0 आएगा या 3 की पावर 2 आएगा। अगर मैं बोलूं 7 की पावर डिसाइड करने के 2 तरीके, 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 तक जा सकती है, और अगर हर प्राइम नंबर की पावर इवन होगी तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। 11 की पावर डिसाइड करने के कितने तरीके? एक ही तरीके। तो 2 की पावर डिसाइड करने के 2 तरीके, 3 की पावर डिसाइड करने के भी 2 तरीके, 2 into 1 कितने आ जाएंगे? 8। मान लो मैं बोल देता कि परफेक्ट क्यूब बताओ, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब उसकी पावर 3 का मल्टीपल होगी। परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब पावर क्या हो? 3 का मल्टीपल। परफेक्ट पावरफुल को क्या बोलते, जो भी बोलते, चलो मतलब समझ गए भावना है। परफेक्ट स्क्वायर हो तो पावर हमेशा इवन आनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब हो तो हमेशा पावर 3 का मल्टीपल आनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक होमवर्क लिख लो, बस 2 होमवर्क लिख लो एक्चुअली। हाँ बिल्कुल आएगा, आएगा भाई। एक क्वेश्चन पेपर बनाकर आ चुका हूं मैं, इसमें से भी क्वेश्चन है, और सही में ये इसलिए नहीं बोला कि ताकि तुम पढ़ लो, क्वेश्चन है, वो नहीं बता रहा 1 है, 4 है, 10 है। क्या भाई? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा था इस टॉपिक में से भी क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली एक है ही नहीं, एक से ज्यादा ही है ना, मैं अभी बोल देता हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने एक बोला और बोल दिया था, गलती से बोल दिया। तो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में से, बाद में कोई रो रहे हो, कंपैरेटिवली आसान है। प्रूव दैट ऑल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स have odd number of devices। शायद अब तो समझ ही होगे क्यों हो रहा है ऐसा। Let n equal to 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 7 की पावर 11, 5 की पावर 9, 7 की पावर 11। Nine. Find the number of devices of capital N that are of the form 4 lambda plus 1। एक ये थोड़ा अच्छा सवाल बनता है इसमें, ऑब्वियसली ये पेपर में नहीं आएगा। तो ऐसे डिवाइजर बताने जो 4 lambda plus 1 टाइप के हो। 4 lambda plus 1 टाइप का होने का मतलब क्या है? अगर तुम उस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बनाना चाहिए। तो अब डिविजिबल नहीं पूछ रहा, वो अलग खेल कर गया वो।
ठीक है, सोच कर आना क्या होगा, कैसे होगा। एक पजल करोगे? पजल कह लो एक तरह से, बता रहा हूँ। एक स्कूल, क्या हो गया तेरे, क्या बोली यार? एक स्कूल है, उसमें 1000 लोकर नहीं, लोकर समझता? अलमारी वगैरह टाइप है। शुरू में सारे लोकर बंद है। प्रिंसिपल ने क्या करा, बच्चों को इकट्ठा करा, सारे 1000 बच्चों को इकट्ठा कर लिया हॉल में। उसने कहा पहले बच्चे को कि सारे जाके, पहले सारे लोकर क्या थे, शुरू में बंद थे। उसने कहा पहले बच्चे को जाकर कि सारे लोकर खोला। पहले बच्चे ने सारे लोकर खोल दिए, अब सारे खुले। दूसरे वाला बच्चे को बोला कि जो जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं, कौन कौन आते हैं? 2 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, ये सब कुछ। तो पहले सारे लोकर क्या थे, बंद थे। फिर सारे लोकर खुल गए। अब 2 वाला जाएगा, जो जो इसकी टेबल में आते होंगे 2 की टेबल में, अगर लोकर बंद होगा तो उसको खोल देगा, खुला होगा तो बंद कर देगा, उल्टा काम करते हैं। तो 2 वाला पहले क्या था, खुला हुआ था, तो इसको क्या कर दिया, बंद। 4 वाले को भी बंद कर दिया, 6 वाले को भी बंद कर दिया, 8 वाले को भी बंद कर दिया। अब जो 3 वाला बच्चा होगा वो 3 के टेबल में काम करेगा, तो 3 वाला लोकर पहले क्या है, खुला हुआ है, तो इसको बंद कर दिया। 6 वाला टेबल लोकर के बंद है, तो इसको खोल दिया। उल्टा काम करना है, जो है उससे उल्टा काम कर देना है। 4 वाला किसकी टेबल में काम करेगा, 4 वाले में। 5 वाला 5 वाले टेबल में। चलता जाएगा प्रोसेस। 1000 बच्चे आए, अपना काम करके चले गए। 1000 वाला बच्चा किस पे काम करेगा, सिर्फ 1000 वाले पे। ये सारी प्रोसेस होने के बाद कुछ लोकर्स होंगे जो खुले रहेंगे, कुछ लोकर्स बंद रहेंगे। समझ रहे हो? जैसे 1 वाला तो बंद खुला ही रहेगा, 2 वाले पे काम होता जाएगा, एंड में खुला या बंद रहेगा। तो तुम्हें ये बताना है कि एंड में कितने लोकर खुले रहेंगे 1000 में से, और कितने बंद रहेंगे। 140 वर्ड वाला तो दिया था ना। वो तो पीएनसी का, ये तो ऐसी है, पजल है। वैसे ये भी पीएनसी से रिलेटेड है, लेकिन ये पूछेगा नहीं पेपर में।